सॉरी एवरीवन, लाइक लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें कुछ अगर वो एम्प्टी करना है हर बार फील्ड सबमिट करने के बाद, तो उसका हमने देखा था कैसे कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक यूजर लॉगिन क्रिएट करेंगे बेसिकली। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो आपको पता है कि अ, सबसे पहले यूआरएल्स में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्योंकि हमें यूजर का एक बार क्रिएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्यूज में आते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है डेफ। इसका नाम है यूजर अंडरस्कोर लॉगिन, और हमने इसमें लिखा रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें रिक्वेस्ट लिखने के बाद हम फिलहाल एफ एम लिख देते हैं। और एफ एम में अब हम क्या लेंगे एफ एम में, इस बार हम क्या करते हैं कि फ्रॉम जेंगो से जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म्स से इंपोर्ट करते हैं किसको, ऑथेंटिकेशन को। क्योंकि क्या होगा, फॉर्म यूजर यूजर जो फॉर्म होता है, जो लॉगिन फॉर्म जो होता है, उसमें हम ऑथेंटिकेशन चेक करते हैं कि जो हम एंट्री डाल रहे हैं वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म हमने यहाँ पे ले लिया जो ऑथेंटिकेट करेगा उसको बेसिकली। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा कि जो भी ऑथेंटिकेशन फॉर्म है वो ले आएगा यहाँ पे इससे, और हमने इसको रिटर्न कर दिया। रिटर्न वही सेम चीज, रेंडर रिक्वेस्ट और एनरोल। एनरोल करने के बाद यूजर, बेसिकली यूजर लॉगिन का एक हमें वो बनाना पड़ेगा एचटीएमएल फाइल। तो उसको हमने यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, और रेंडर करने के बाद हमें डिक्शनरी में भेजेंगे भी बेसिकली। बेसिकली भेजेंगे क्या, फॉर्म भेजेंगे, और उसको ऐप में लिख देते हैं फिलहाल। तो ये हो गया। अब यूजर लॉगिन हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, यूजर अंडरस्कोर लॉगिन डॉट एच टी एम एल। ये जो है यहाँ पे रहेगा, ये इसके अंदर बेसिकली यूजर अंडरस्कोर लॉगिन के। अब हमने क्या किया, सिंपल सी बात है, हम जाते हैं यहाँ पे व्यूज में, और यहाँ पे हमने व्यूज में नहीं यूआरएल्स में, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हमें इसका एक और बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लॉगिन। ये जो है लॉगिन के लिए है, तो हमने लिखा लॉगिन बेसिकली। और यहाँ पे हमने लिखा यूजर लॉगिन जो ओके है, यूजर लॉगिन। इसको मैं यूजर लॉगिन लिखता हूँ क्योंकि अच्छा रहेगा बेसिकली ऐसे होने से। तो अब देखते हैं हमें क्या हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे, ये तो साइन अप का है, इसका भी डुप्लीकेट कर देते हैं, ठीक है, जो कि हम कहेंगे लॉगिन के लिए, यूजर अंडरस्कोर लॉगिन। क्या है, कुछ दे रहा है, ये एरर दे रहा है क्योंकि हमारा सर्वर तो रन करा ही नहीं है। सर्वर रन कर दिया है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो इसने ये कुछ नहीं दिया, क्यों नहीं दिया कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, यानी कि ये चल रहा है, वर्क कर रहा है। अब ये जो है एचटीएमएल फाइल है, इस एचटीएमएल फाइल को कन्वर्ट थोड़ा सा करते हैं और फिर इसको कुछ लिखते हैं। लिखने के बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या लिखना है। अब देखते हैं कि यहाँ पे जो ये है, एक डॉक्यूमेंट हटाने के लिए होता है यूजर लॉगिन, क्योंकि हम यहाँ पे यूजर का लॉगिन को हम सीखेंगे क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, ये किया। ये करने के बाद हम सीधी सी बात है, यहाँ पे आते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, जो कि फॉर्म बनेगा ही, ऑब्वियसली बनेगा। और इसमें जो मेथड होगा वो हो गया, क्या क्या होगा मेथड, पोस्ट ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, हमने यहाँ पे पोस्ट मेथड यहाँ पे हमने लिख दिया। अब पोस्ट मेथड लिखने के बाद सिंपल सी बात है यार, मतलब कि ये है फॉर्म है डॉट एज अंडरस्कोर पी है। देखते हैं क्या ये आ रहा है, तो देखो ये आ गया। तो ये बाय डिफॉल्ट यानी कि आ रहा है बेसिकली फॉर्म, मतलब कि अगर हम देखें कहाँ से, यहाँ से जो है, इससे देखो ये दे रहा है ये चीजें बेसिकली, यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा है ये। ठीक है, इसको ऑथेंटिकेट करने का काम कर रहा है ये। ठीक है, ये हमारा आ गया है। अब जैसे कि अगर हम देखें, इसको तो हटा देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें कौन सी फाइल है, ये। तो फॉर्म है, फॉर्म में सबमिट का भी एक बटन बनाना चाहिए हमें। तो इनपुट लिखते हैं, इनपुट लिखने के बाद यहाँ पे लिखते हैं सबमिट। सबमिट लिखा और यहाँ पे भी सबमिट लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबमिट हमारा बटन आ जाएगा। सबमिट हमारा आ गया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम
अगर हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें तो ये वैलिडेशन मांग रहा है, मतलब ये, तो मैं कहता हूँ नो वैलिडेशन की कि इसके बिना भी हमारा काम करे। सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो फॉरबिडन आ रहा है, यानी कि हमारे पास CSR टोकन हमने नहीं लगाया। उसको भी लगा लेते हैं जेंगो में कन्वर्ट करने के बाद। यहाँ पे लिखते हैं CSRF टोकन, लिख दिया। अब यहाँ पे अगर ये हमें सबमिट पे क्लिक है तो, अरे रिफ्रेश नहीं हुआ क्या? ओके, देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे सबमिट क्लिक कर, देखो अब यार नहीं दे रहा है ये, क्योंकि यहाँ से टोकन भी हमने डाल दिया है। अब हमें क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, इस तरीके से हम फॉर्म को तो लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, फॉर्म जैसे अभी हमारा आया है, फॉर लूप लगाते हैं, जेंगो की टर्म्स है ऑलरेडी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमने फॉर FM इन फॉर्म बेसिकली, ठीक है। और इसके बीच में क्या लिख देते हैं, वही फिर से चीज़ें बेसिकली जो हमें लिखनी होती है, फॉर्म डॉट, सॉरी FM डॉट लेबल अंडरस्कोर टैग, ठीक है। और FM लिखा हमने, और जो एरर्स होती हैं वो भी हमें यहाँ पे लिख देंगे, FM डॉट जो भी एरर्स हैं वो, जो भी एरर्स हैं वो, और यहाँ पे लिख दिया ये चीज़, स्ट्रिंग स्ट्रिप टैग्स, टैग्स को स्ट्रिप कर दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया BR, जो कि अलग अलग लाइन में करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया इसको, यानी कि अगर हम यहाँ पे, ठीक है, तो देखो ये BR नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा, ये होगा, तो ये हो गया। अब अगर ये सपोज ये नहीं है यहाँ पे तो क्या होगा, अरे नहीं आएगी, उसमें आएगा नीचे में। और अगर ये नहीं है तो क्या क्या होगा, तो फिर नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कि मैं कुछ गलत नाम डालता हूँ, सही है तो मैं कुछ गलत डाल दिया, ये कुछ नहीं, एरर वगैरह नहीं होगा। एरर्स में कहीं प्रॉब्लम हो गई है क्या, स्ट्रिप टैक्स किया है हमने, देखते हैं अभी क्या हिसाब है। इसको व्यू पे सोर्स करते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हम यहाँ पे एक वो भी दे देंगे नीचे इसका, कि हम जब कि हम एंकर, एंकर टैग, और हम यहाँ दे देते हैं ये, और हम दे देते हैं यहाँ पे ये, और हम यहाँ पे दे देते हैं URL, जो हमारा है साइन अप वाला, साइन अप का जो URL है वो कहाँ है, साइन अप, साइन अंडरस्कोर अप है वो। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं साइन अंडरस्कोर अप पे हमें पहुंचा देना। अगर हम क्लिक करते हैं साइन अप, तो ठीक है, तो देखो कितना कुछ आ गया, नो रिवर्स मैच, कोई रिवर्स मैच नहीं कर रहा है, ये कह रहा है तो, क्यों मैच नहीं कर रहा है कोई रिवर्स, कोई रिवर्स क्यों मैच नहीं कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो एक और काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि दूसरे तरीके से इसको लिखते हैं बेसिकली, ठीक है। और दूसरे तरीके से इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे जिस तरीके से इसको, कि अगर मैं इस लाइन को हटाऊँ, मैं कंट्रोल डी कंट्रोल कमेंट करूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ कि मुझे तो स्लैश साइन अप चाहिए,
अगर मैं आगे इसमें जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करता हूँ, नो रिवर्स मैच, तो रिफ्रेश। अच्छा, काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ पे हटा देते हैं और इसको यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको डायरेक्टली कॉपी करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डायरेक्टली पेस्ट करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है, इस पे चलते हैं, चलते हैं, नॉन रिवर्स मैच साइन अप regarding व्यू फंक्शन फॉर पैटर्न मेल। ओके, व्यू फंक्शन नहीं है साइन अप। तो काम करते हैं, किसी चीज ट्राई करते हैं, कंट्रोल डी करके इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पे सिर्फ ये लिखते हैं और ये, और यहाँ पे लिखते हैं ये और ये, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं ये, और पेस्ट करते हैं। टेम्पलेट सिंटैक्स एरर, डिड यू फॉरगेट रजिस्टर और नोट दिस टाइम। इसमें इशू आ रहा है कुछ, इसमें देखना पड़ेगा, कैसे देखेंगे। यूआरएल में ये लिखा है, reverse for sign underscore up not found, sign up is not a valid view function or pattern name, no reverse match। यूआरएल की बात हो रही है यहाँ पे, काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्लैश, अब मैच करेगा। नहीं कर रहा है ये। क्या किया जाए इसमें, सोचने वाली बात है, देखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।